जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य अनामी महापुरुष परम सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, गुरु जी, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे, जो ऐसा अवसर मिला कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे, गुरु की चर्चा करेंगे, गुरु के वचनों को याद करेंगे। यह अवसर बहुत भाग्य से मिलता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग भी एक स्वर में बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। 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 कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 अरबों सूरज चाँद सितारे, अरबों सूरज चाँद सितारे, अरबों सूरज चाँद सितारे, अरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे
उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 खरबो सूरज चाँद सितारे। खरबो सूरज चांद सितारे। खरबो सूरज चाँद सितारे। खरबो सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे। 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 अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भान उतारे। 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 रोम रोम में करे उजारे। 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 नामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको
जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा आज हम सब पे जो ऐसा पावन अवसर पे ऐसा अवसर मिला कि हम सब बैठ करके प्रभु को याद कर रहे हैं, गुरु महाराज को याद कर रहे हैं। उनके याद करने का ये बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है। ये जो प्रार्थना आप लोगों से सुनाई गई है, आप लोगों ने जो प्रार्थना किया है, ये प्रार्थना नीचे की नहीं है। ये प्रार्थना आपके उस अमर लोग सतलोक, आपके उस पिता के लोग और उसके ऊपर के लोगों की है। यहाँ का जो प्रकाश है आपके लोक का, जहाँ के आप वासी हो, इस धाम के आप रहने वाले हो, जहाँ आपका असली पिता रहता है, वहाँ का प्रकाश उनके एक एक रूम में जो हो रहा है, वे नीचे की सभी स्थानों के प्रकाश सहस्रदल कमल पे जो ईश्वर विराजमान है न उनका है, न दूसरे स्थान पे जो ब्रह्म विराजमान है न उनका है, और तीसरे स्थान पे जो पार ब्रह्म विराजमान है उनका भी प्रकाश इस प्रकाश से बहुत फीका है। चौथे स्थान पे जो महाकाल पुरुष विराजमान है उनका भी प्रकाश इनके प्रकाश से बहुत कम है। वहाँ जो इनके एक एक रूम में प्रकाश हो रहा है, जो सूरज और चांद वो यहाँ जो आपको दिखाई देता है, गुरु महाराज ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं। वो चांद और सूरज जो आपके ऊपर यानी पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष के ऊपर जो सूरज है, जो चांद है, जो रोशनी है, वो इससे एक एक सूरज और चांद में एक एक रोम में विराजमान है, प्रकाशित है। कितना रोम है इसको तो करोड़ों खरबों वर्ष तक कोई गिनता नहीं गिन सकता है। यानी संसार के लोगों के जीवों के मनुष्य क्या किसी के शरीर का कोई रोम नहीं गिन सकता है। तो आप सोचो कि वो महापुरुष जिनकी एक बूंद से, वो पिता सतपुरुष जिनकी एक दी हुई समुद्र की एक बूंद से इस एक बूंद का सकल पसारा, ये सारा संसार का जो विस्तार आप देख रहे हैं, जितने अंड पिंड ब्रह्मांड खंड जो कुछ आप देख रहे हैं, उनके एक बूंद का ये पसारा है। तो आप सोचो उस समंदर की कोई क्या महिमा कर सकता है, इशारे में कोई बात कोई कर सकता है। इसी तरीके से उसके आगे जो अलख लोक है उसका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। उनके एक एक रूम में अरबों अरब सूर्य और चांद का प्रकाश है। उसके ऊपर जो अगम लोक है, जहाँ पे अगम पुरुष विराजमान है, उनके भी एक एक रूम का प्रकाश खरबों चांद और सूर्य के प्रकाश के समान है। अनामी महापुरुष का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वो न उनका कोई रूप का कोई वर्णन कर सकता है, न उनके आकार का, न उनके प्रकाश का। सिर्फ महापुरुषों ने एक इशारा किया है, क्योंकि वो वर्णन में आ ही नहीं सकता है। ये सारी चीजें जब महापुरुष पूर्ण गुरु पूर्ण सदगुरु जिसको मिलते हैं और जो रास्ता वो देते हैं, जो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, उनको इन चीज़ों का अनुभव जीते जी इसी मनुष्य जीवन में मिल सकता है। दूसरे किसी शरीर में इस चीज का अधिकार नहीं है, न कोई पा सकता, न कोई साधना कर सकता। जिन ने भी पाया वो इसी शरीर में पाया, लेकिन उसके लिए पूर्ण गुरु परम सतगुरु की आवश्यकता है। जिनको भाग्य से वो मिल गए उनका काम बन गया। वो मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं है। जिनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है उनको मिलते हैं। ये रामचरितमानस के लिखने वाले गोस्वामी जी, जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाया, ये बचपन में अपने घर पे यहीं बुंदेलखंड में राजापुर एक गांव है,
जमुना जी के तीरे पे है, जमुना जी के तट पे बसा हुआ है और वहीं पे उनका जन्म हुआ था। बचपन में वो अच्छे परिवार से थे, परिवार संपन्न था, खाता पीता परिवार था, ब्राह्मण परिवार थे, कानकुब्ज ब्राह्मण थे वो, और उस घर में रहते थे। लेकिन जो ऊंची जीवात्माएं होती हैं और जो ऊंची जीवात्माएं होती हैं उनके अंदर परमात्मा के पाने की ललक बनी रहती है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में लिखा है कि मैं बचपन में रहता था वहाँ पे और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, न कोई ज्ञान नहीं था, मैं बिल्कुल अज्ञानी था, लेकिन मेरे मन में ये चित्त में बना रहता था कि कोई संत मिल जाए, कोई साधु मिल जाए तो उसके लारे में उसके साथ में रहूं और उनके साथ फिर ऐसे मेरे अंदर भावनाएं बनी रहती थी। घर में रहते थे, दूसरे कामों में उनका मन नहीं लगता था और घर से बाहर कहीं निकल जाते थे, किसी जैसे पगडंडी में कहीं चले गए, कुछ दूर तक जाते हुए कोई एरिया ऐसा है कि जहाँ पे काफ़ी ऊंची नीची ज़मीनें हैं और इस तरीके से झाड़ियाँ हैं, उसको बुंदेलखंड कहते हैं। वहाँ बुंदेला ठाकुर राज करते थे, इसलिए उसको बुंदेलखंड नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे चले जाते थे, देर देर तक वहाँ खड़े रहते थे, कहीं ऐसे एकांत में, कहीं खड़े, कहीं कुछ खड़े, कोई घर वाले देखते थे कहाँ गए, पता लगाते थे, खोजते थे, छोटा बच्चा है 10 साल 11 साल का, किधर गया, तो जाते थे, ढूंढ के लाते थे, डांटते थे भी, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनके अंदर जिज्ञासा थी और उस प्रभु की कृपा हुई और उनको गुरु मिल गए, और गुरु जब मिले तो उनको रास्ता दिया, और रास्ता दिया तो उन्होंने अपने घर पे ही उस साधना को पूरा किया। ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी, समझो जब वो पूर्ण संत हुए तो उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 25 साल समझो रही होगी। उस 25 साल की अवस्था में उन्होंने इस चीज़ को देखा और पाया, और वही जब वो पा गए तो राजापुर में रहते थे, अपने घर पे ही रहते थे, और वहाँ रहते हुए उन्हें जब अपने अंदर का सारा ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो गया, तो आत्मज्ञान जब इसको प्राप्त हो जाता है और यदि उसकी मौज बन जाती जीव कल्याण के लिए, तो वो फिर अपने प्रकाश को विस्तारित करता है, फैलाता है, उसका प्रकाश फैलने लगता है। सुगंधी कहीं भी चीज़ है, कहीं ले आओ, इत्र की बोतल खोल दो, तो जरूरी नहीं कि सबको इत्र लगाया जाए, लेकिन इत्र की सुगंध सबको मालूम पड़ने लगे कि वह इत्र यहाँ पे है। तो धीरे धीरे वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों को चर्चा होने लगी, और जो बातें अंदर की सब कहते थे, ये सारी बातें कहें कि देखो ये गंगा जमुना सरस्वती भगवान खुदा ब्रह्म ईश्वर शिव सारे लोग, विष्णु सारे लोग अंदर में हैं, सारी चीजें अंदर में हैं, उनको अंदर में चलो, अंदर में मिलेगा, उस रास्ते पे चलो। जब वो चर्चाएं होने लगी, उनकी बातें फैलने लगी, तो लोग उनके पास दर्शन के लिए, मिलने के लिए, इस चीज को जानने के लिए वहां आने लगे। और धीरे धीरे वहां जब भीड़ बढ़ने लगी तो उसी भीड़ में एक काशी का रहने वाला यादव था, आहिर था, जिसका नाम हृदय था, वो वहां पे आ गया। वहां पे वो कारोबार व्यापार के लिए जाता था। राजापुर यमुना के किनारे था। पहले के जमाने में नदी के किनारे जो शहर हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, उन्हीं के गांव से, उन गांव से दूसरे शहरों से सामान आता था, व्यापार होता था, दूर दूर से नाव से सामान आता था। आज जैसा ट्रांसपोर्ट साधन नहीं था, ट्रक और बस ये नहीं थी, लोगों का आने जाने की यात्रा उसी से हुआ करता था। तो वो वहाँ से काशी से वहाँ आता रहा होगा कोई सामान लेने के लिए, या वहाँ नौकरी करता रहा होगा किसी सेठ साहूकार के यहाँ, और इनकी प्रसिद्धि सुन के वो भी इनके यहाँ जाने लगा। तो उसी आने जाने में उसको भी बात अच्छी लगी, तो वो क्या करता था कि जब लोग आते थे इनकी बातों को सुन के चले जाते थे, थोड़ा टाइम रुक जाता था, रुक करके उनके घर का थोड़ा बड़ा काम करता था, इनकी सेवा कर देता था, कभी इनको पानी निकाल के पिला देता था, कभी इनका कपड़ा धो देता था, कभी कुछ कर देता था, कभी मालिश कर देता था। तो संतों की सेवा करने थे, संत अपने किसी से सेवा लेते हैं तो उसको निरर्थक नहीं जाने देते। तो उन्होंने एक दिन बिठा करके उन्होंने देखा कि थोड़ा भाव इसका ठीक है, और कभी कभी रात रुक जाता था, तो उन्होंने देखा भाव ठीक है, तो उन्होंने उसको रास्ता दे दिया कि भगवान का पाने का, अंदर चलने का ये मार्ग है, अपने घर जाने का ये मार्ग है, इस रास्ते का तुम अमल करो और अभ्यास करो, इससे आप अपने घर पहुंच सकते हो। उसको विश्वास हो गया। संतों में विश्वास हो जाए, उनकी बात को सुन करके, ऐसे तो कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं कि जो लोग आपको तो लगे कि कोई नई बात है, वास्तव में सारी बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन संतों की बात बताने पर उन बातों के अंदर प्रभाव होता है, और उस रास्ते पर जो आदमी चल पड़ता है, उनसे विश्वास करके, उनसे प्रेम करके वो अपने घर को पहुंच जाता है। तो उस हृदय ने उस पर विश्वास किया और अपना अभ्यास किया। अभ्यास करने पर क्या हुआ, वो भी जो है वहीं रहते रहते उन्होंने उसको पार कर दिया। हृदय भी एक तरीके से पूर्ण गति का प्राप्त संत हो गया वहाँ पे।
कुछ दिन आने जाने लगा तो जो वो गति को, जो सतगुरु की बातों को मान करके जो शिष्य काम कर लेता है, उस पर सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी उनकी मौज बनी कि जीव का काम और अगर करना है तो ये राजापुर में घर पे रह करके घर वालों को भी दिक्कत होने लगी, भाई ये क्या होने लगा, अभी तक किधर हो रहता था, अभी इतनी भीड़ आने लगी, औरतें आ जाती थी, औरतें अपनी तकलीफ बताती थी, औरतें घर बाहर अंदर नहीं देखती, अपने अंदर चली जाती थी, उसको कोई शर्म लिहाज नहीं रहता, अपने औरत कहीं भी चली जाए किसी से मिले, तो उन लोगों घर वालों को दिक्कत होने लगा। तो इन्होंने सोचा कि उससे पूछा एक दिन हृदय से, अरे भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर वर कहाँ पे? बोला हम तो वहाँ पे रहते हैं, बनारस रहते। कितना दिन हुआ गए नहीं, काशी में रहते हैं। कितना, बहुत दिन हो गया नहीं गए। तो बस इतना करके चुप हो गए। लेकिन अब ये उनका पूछना और उसके हृदय में ये बात, मनुष्य उसके मन में ये बात बैठने लगी हृदय के कि भाई महात्मा गुरु जी ने पूछा तो कोई बात होगी। 2-4 दिन में आकर के उसने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा घर जाके हो आऊँ, घर भी देखाऊँ, थोड़ा हालचाल देखाऊँ, क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक चले जाओ। अब वो वहां से अपने यहाँ छुट्टी लिया और चल दिया। अब चल दिया तो गया वहां पे, तब इन्होंने देखा, अंदाजा लगाया होगा कि वो पहुंच गया होगा 15 दिन 20 दिन में, पैदल गया कि नाव से गया कि घोड़े से गया, जैसे भी गया हो। उस समय उन्होंने एक समय निकाला, अपने मन में सोचा कि 20-25 दिन हो चुका है, अब ये यहाँ से पहुंच चुका होगा, बनारस काशी पहुंच गया होगा। एक दिन रात को अपना एक लोटा लिए, एक डोरी लिए। उस जमाने में जो लोग चलते थे तो अपना पानी पीने का साधन थोड़ा ले लेते थे, कहीं भी मौका मिलेगा तो अपनी डोरी से लोटा भरेंगे, पानी पिएंगे, नहाएंगे, अपना चले जाएंगे। लोग चल रहे थे तो चले गए। चलते चलते वो भी अपना किसी तरीके से वहाँ पे काशी पहुँचे। और काशी पहुँचे तो वहाँ जब शहर में पहुँच गए तो वहाँ कहीं किसी चौराहे जो जैसे प्रवेश किए वहीं कोई नदी के कहीं रहता था। और इन्होंने किसी से पूछा कि भाई ये नाम का व्यक्ति इधर कहीं रहता है। उसने देखा, अरे महाराज तो आप ही की चर्चा वो करता था, अभी आप ठहरिए, मैं भी लेके आता हूँ उसको। तो गए, उसको बुला करके लेके संदेशा दिए। तो वो भी बड़ा प्रसन्न कि कहाँ हमारे गुरु महाराज यहाँ आ गए, कैसे आ गए, उन्होंने आने के लिए कुछ कहा नहीं था, कैसे अचानक यहाँ आ गए। वो भी अवाक हो गया, जैसे सरप्राइज वहाँ पे पहुँचना किसी को हो जाए किसी को, तो उसको लगा कि भाई हमारे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ गए, कोई उन्होंने कहा नहीं आने के लिए, कैसे आ गए, क्या आ गए। चलो खुशी भी हुई और उससे आश्चर्य भी हुआ। लेकिन अब वो वहाँ पे आया दौड़ करके और देखा कि वाकई गुरु महाराज वहाँ पे गोस्वामी जी हैं। तो उनका प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रसादी मतलब चरण लिया, धूल लिया और उसके बाद उनको बिठाया। और फिर बरोड़ा, गंगा नदी, बरोड़ा के तीर, बरोड़ा नदी वहीं पे गंगा जी के पास है, वहीं पे मिली हुई उससे छोटी सी नदी जिसको बरोड़ा बोलते हैं, वहीं पे उनकी कुटी बना दिया, वहीं पर रहने लगे और अपना वो अभ्यास करते थे। उनको संत तो हो चुके थे। अब उन्होंने इन बातों को सुनाना शुरू किया, जो अंदर की बातें सुनाना शुरू किया कि अंदर में ही गंगा है, अंदर में ही जमुना है, अंदर में सरस्वती है, अंदर में ही ब्रह्मा है, अंदर में ही विष्णु है, अंदर में ही महेश है, सारी देवी देवताओं का दर्शन अंदर में हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो लोग उसको सुनते थे, कुतूहल भी होता था, आपस में चर्चा भी करते थे कि हमको तो ये पढ़ाया लिखाया जाता है कि सारी देवी देवता इन मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में और इन दरबारों में लगे हुए हैं, सारी देवताओं का मंदिर मस्जिद यहाँ पे है। और ये जो बता रहे हैं ये सब अंदर है, अंदर है। तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनको नास्तिक कहने लगे कि नास्तिक है, पूजा पाठ नहीं जानते। देखो जो सच्ची बात जान रहा है समाज उसको नास्तिक कहने लगा। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी उन चीजों को सुन करके तर्क करते थे, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन ये चर्चा जब ज्यादा होने लगी, चारों तरफ जब चर्चा होने लगी, तो उस चर्चा को सुन करके कुछ लोगों ने सोचा कि भाई इस बात को सुना जाए, समझा जाए कि वास्तविकता क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उसको जानने के लिए कुछ अच्छे लोग भी वहाँ पे आने लगे, मठों के लोग, किसी चौरा के लोग, कोई कबीर चौरा के हैं, तो कोई जो है नानक पंथ के हैं, तो कोई जैन पंथ के हैं, तो कोई और मत के हैं। वो विद्वान उनके पास आने लगे इस बात पे समझने, बूझने, तर्क करने के लिए कि आप क्या। गुस्से में आते थे, लेकिन जब उनसे बात करते थे तो उनके धर्म की बातों को, जिन किताबों को पढ़ते थे, जिस धर्म को जानते थे, उन्हीं धर्म किताबों के आधार पे उनको वो बात बता देते थे कि भाई आपने इन चीजों को पढ़ा। बोले हाँ तुम्हारी किताब में लिखा है, हाँ लिखा है, इसके अलावा क्या लिखा? बोले यही लिखा। तो क्या आपने इन चीजों को देखा? अगर आपने नहीं देखा तो खाली सुन करके आपने मान लिया, उससे आपका कैसा काम चलेगा? भाई जिस चीज को आप मिश्री दिन भर जपो, मुंह में मिश्री का टुकड़ा ना जाए तो मिठास आपको कैसी मिलेगी? मिश्री आपने देखा नहीं, पूरा उसका गणित पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया और सारी बात जान लिया कि मिश्री कैसे बनती है, ये पूरा प्रोसेस पढ़ लिया कि गन्ने का रस लाओ
और उसको पकाओ और पका करके उसको उड़ाओ और उसका सीरा बाहर करो, उसमें से चीनी बनाओ और चीनी को फिर पकाओ, फिर उससे मिश्री बनाओ और मिश्री को पकाओ और उससे कंद बनाओ। ये तो आपने जानकारी ले ली, लेकिन क्या मिश्री को बनते मिश्री को आपने देखा? जब नहीं देखा तो मिश्री जहाँ बनती है उस फैक्ट्री में कैसे जाना होगा, किस रास्ते से जाना होगा, कोई जानकार आदमी बताएगा कि भाई इस तरीके से चले जाओ, ऐसे गन्ना पैदा होता है, ऐसे उसका रस निकाला जाता है और ऐसे इस तरीके से करना होता है। तो शुरू में आंशिक विश्वास करना होगा। ऐसे अध्यात्म में भी आपको थोड़ा सा आंशिक विश्वास अपने गुरु पे करना होता है, और गुरु जो रास्ता बताता है उस रास्ते पे जब आप चलेंगे तो आप अपने घर उस अमर लोक सतलोक पहुंच जाएंगे। तो ये जब चर्चाएं लोगों को होने लगी तो कुछ लोग उनकी बातों को मानने भी लगे, और जब कुछ लोग मानने लगे तो उनके अनुयायी भी बनने लगे, और उनके जब अनुयायी बनने लगे तो कुछ लोगों ने उसको अध्ययन किया, अभ्यास किया, और अभ्यास कर करके उनको इस चीज़ का पता लगने लगा कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, सच्चाई यही है। यद्यपि उनका विरोध हुआ लेकिन उनके साथ में हुई, उनके समर्थन में भी हुई। और बहुत सारे लोग जब उनके उस अभ्यास की बातों को उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि जब आकर के बताते थे गोस्वामी जी को कि प्रभु मैं आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते से मैंने अभ्यास किया, जब मैं अभ्यास में बैठा तो हमारा एक दिन हमारी ये स्थिति बनी कि हमारी ये आत्मा उस जगह पे जो आप दोनों शुद्ध जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, अब जब हम ध्यान में बैठे और जो आपने बताया हमने सुमिरन किया और मेरा मन और चित्त एकाग्र हुआ, तो ये वो हमारी आत्मा उस तीसरे तिल के दरवाजे को तोड़ करके उस खिड़की से उस पार गई, तो वहाँ हमने उस सहस्त्र कमल पे ईश्वर को विराजमान देखा। उससे पहले ईश्वर के लोक में पहुंचने से पहले रास्ते में हमने ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, महेश को देखा, पार्वती को देखा, लक्ष्मी को देखा, सावित्री को देखा, और तमाम देवी देवताओं को हमने दर्शन किया। सारी चीज़ों को हम पाए, अंदर में पाए, कहीं बाहर कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर में सारी चीज़ मिले। वो तमाम लोक और अंड पिंड तमाम लोक वहाँ बने हैं। गोस्वामी जी रामायण लिखा, उसी रामायण के लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें विचार कोई नहीं करता। गोस्वामी लिखा है कि मोदम नैन त्रिषित में भयऊं और पुण्य चितवत कौशलपुर गए, कि मैंने आंखों को बंद किया और जब मैं त्रिषित जब मैं व्याकुल हुआ और पुण्य चितवत कौशलपुर गए। पुण्य चितवत मतलब अपने अंदर की आंख से जब मैं देखा, बाहर की आंखें तो बंद कर लिया, मोदम नैन बाहर के बंद है कि पुण्य चितवत, जब वो हमारी अंदर की तीसरी आंख खुली तो हम देखते हैं कि मैं कहाँ गया, कौशलपुर पहुंचा, अरे उस अयोध्या पहुंचा, जिसको अयोध्या लोग यहाँ पर आते हैं, धरती पे अयोध्या नहीं, अयोध्या वहाँ पे, कौशलपुर वहाँ पे, कौशलेश वहाँ पे रहते हैं, यानी रामेश्वर वहाँ पे जहाँ पे ईश्वर विराजमान है। अब वहाँ पे हम गए तो उस रास्ते को पहुँचने के लिए जो मार्ग, जैसे आप यहाँ से आप चलोगे तो जिस जगह पे जिस शहर को जा रहे हैं बीच में भी तमाम शहर पड़ेंगे, तमाम जगह पड़ेंगे, उनको आप देखते हुए जाओगे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये सब मैं देखा, सारी चीजें मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखा। और वहाँ गया तो देखता क्या है, क्या देखते हैं वो, कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो मोह ही बिलो कि राम मुस्काही, राम नहीं वो रामेश्वर ईश्वर जो सहस्त्र कमल पे विराजमान है, मुझको देख कर मुस्कुराए। मुस्कुराए का मतलब ये है हंसना नहीं है, मुस्कुराने का मतलब उन्होंने रास्ता दे दिया, क्योंकि वो जिस जगह पे विराजमान है ईश्वर, ये अपने इन तीनों लोगों के मालिक त्रिलोकीनाथ, उसके पीछे ही रास्ता, बिना उनके रास्ता दिए हुए आप आगे नहीं जा सकते हो। कबीर साहब लिखा कि परम पुरुष प्रकाश रोक कर बैठे व मुदे द्वारा, कौन ये ईश्वर, वो परम पुरुष कौन, आपके पिता, जो सत्पुरुष का प्रकाश जो वहां सतलोक से आ रहा है, उस प्रकाश को रोक के परम पुरुष प्रकाश रोक कर बैठे और मोदे द्वारा, ये दरवाजे को मूद करके उसी दरवाजे पे अपनी ताकत लगा करके आसन लगा के बैठे हुए हैं, कोई उधर ना जा सके, और इधर आद्या महाशक्ति को लगा दिए कि कोई मेरे पास ना आ सके। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता का भेद नहीं जानते, उनके पास तक नहीं पहुंच सकते, इनको सारे के सारे लोगों को बाहर ही रखा, उनको सब कुछ व्यवस्था में बनाओ। और ये जो ब्रह्मा विष्णु इस धरती पे हैं, वो उनके अवतार स्वरूप में असली ब्रह्मा विष्णु तो यहाँ पे कोई चर्चा में है ही नहीं। उनको जो लोग पूजा पाठ करते नहीं, वो भी असली ब्रह्मा विष्णु अपनी अपनी जगह बैठ के अखंड ध्यान अपने पिता का कर रहे हैं, ईश्वर का कर रहे हैं। और ईश्वर जो इस तीनों लोगों के मालिक हैं, उन्होंने यहाँ की सारी जिम्मेदारी अपनी अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति को सौंप करके वो भी निरंतर उस सत्पुरुष का, उस पिता का ध्यान करते हैं। वही पिता जो आपका वही उनका भी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसको हम देखे तो उनके मुस्कुराने का मतलब उन्होंने रास्ता दिया, तो उधर माज सुजन बजराया, देखो वह ब्रह्मांड निकाया। उधर मतलब उधर, उधर उधर में नहीं, उधर
हम उस पार गए, उस खिड़की के पार हम उधर गए, उधर जाके हम देखते हैं, देखो बहु ब्रह्मा ने दिखाया, बहुत हमने देखा, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमित एक देखा। वो ऐसी विचित्र लोग वहां पे हैं और ऐसी रचनाएं वहां पे हैं जिनको कोई वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई उदाहरण नहीं है उस खूबसूरती का। वहां के वृक्ष और दरख्त ऐसे बड़े बड़े हैं, ऐसे हरे भरे हैं, इतने खूबसूरत है, ऐसे फल और फूलों से लदे हुए हैं जिन वृक्षों को देख करके आदमी देखे तो देखता ही रह जाए, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन वो जीव जो गुरु के शरण में होता है, गुरु सब कुछ दिखाते हुए धीरे से उसको कहते हैं कि चलो तुमको और आगे जाना है। तो गोस्वामी जी ने कहा इसके बाद जो है फिर हम आगे वहां से भी हमारी जीवात्मा चलती है, तो जीवात्मा चल करके कहाँ जाती है, दूसरे स्थान पे ब्रह्म स्थान पे पहुंचती है। तो ब्रह्म स्थान पे जब पहुंचती तो वो गुरु स्थान है, गुरुपद वही कहते हैं। तो गुरु स्थान वहां पे है, गुरुद्वारा वही है, और वहां पहुंच करके तब इस जीवात्मा की उस सतगुरु से जो गुरु सतपुरुष स्वरूप है कि सत्य पुरुष की आपसी है संतन की देह, लखना चाहे अलख की नहीं में लख ले। इन्हीं संतों में जो धरती पे शरीर में आते हैं, ये उस सत्य पुरुष के आईने के रूप में आते हैं, जिनको उस सतपुरुष को देखना है, उस अलख को देखना, लखना चाहे अलख को, उस अगम को देखना है, उस अनामी को देखना है। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के स्वरूप में, इसी शीशे में देख सकता है उसको। तो बोले कि वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां जब जीवात्मा पहुंचती है तो वहां पे क्या होता है कि कहा कि जन्म जन्म की कुंवारी ये सूरता, ये सूरत जो जन्मों जन्मों की कुंवारी है, अब की ब्याह रचा है, वहां ब्याह रचता है। इसका शादी सतपुरुष से हो जाती है, गठबंधन हो जाता है। यानी उसका गठबंधन ये जो जड़ चीजों से रहा, जो ये जो पिंडी मन था, अंधी मन था, इससे हट करके सारा खत्म, मन बुद्धि चित्ती से वहां से खत्म। अब वो अपने सदगुरु के साथ उसका ब्याह हो जाता है और वो पूर्ण निर्मल होकर के फिर आगे सदपुरुष के साथ चलती है। जैसे किसी लड़की की शादी अपने पति से हो जाती है, जब तब तक तो मायके में रहती है, मायके का उसका मोह रहता है, मायके की सखी सहेलियां होती हैं, वहाँ खेल खिलौना गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, 20 साल 25 साल की बच्ची, उसको उतना जीवन का सारा भार और सारा मोह वहाँ का छूट जाता है। उसका सारा मोह अपने पति, अपने उस पति के परिवार के साथ हो जाता है। किसी भी स्थिति में वो प्रायोरिटी तक उस समय उसका कर्तव्य भी होता है और उसके अंदर भावना भी हो जाती है, उसके अंदर मोह भी हो जाता है। इसी तरीके से जीवात्मा के वहाँ गठबंधन में वहाँ ब्याह हो जाता है। तो गोस्वामी ने कहा कि फिर वो जो है, सभी संतों ने कहा, गोस्वामी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, रैदास जी ने कहा, पलटू साहब ने कहा, भीखा साहब ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, यानी कितने संतों, जितने संत आए 800-900 वर्षों में, सभी लोगों ने बताया कि जब जीवात्मा का गठबंधन सतगुरु से हो जाता है तो फिर ये जीवात्मा निर्मल होकर के सारे झंझटों से खत्म होकर के फिर आगे की तरफ प्रस्थान करती है। और वहां से निकल करके यही जीवात्मा वहां जा करके अपने अपना 10वें द्वार पर, जहाँ पे पार ब्रह्म है, वहां जाने की तैयारी करती है। और वहां उसका खूब स्वागत सत्कार, जब शादी हो जाता है, जैसे यहाँ पे दुल्हन की शादी हो गई तो घर के लोग, सखी सहेलियां उसको पूरा श्रृंगार करके अच्छे से नहला धुला करके तैयार करके और उसको विदा करती हैं। ऐसे उसमें लिखा है कि 5 प्रकृति, 5 आपके जो इंद्रियां हैं और 25 प्रकृतियां हैं, सहेलियां हैं वहाँ पे। ये सारी सहेलियां मिल करके जो आपको तैयार करके और आपको श्रृंगार करके तो वहाँ जो मानसरोवर आगे है वहाँ स्नान करा करके फिर पार ब्रह्म को पार करके, महाशून्य को पार करके आगे आपको यानी अपना ये जो महाकाल के रूप में आपका प्रस्थान हो जाता है। भंवर गुफा में वह स्थान महाकाल पुरुष का है, जहाँ जो है सूर्य का, दोपहर के सूर्य जैसा प्रकाश, उस प्रकाश की तरफ बढ़ती है आत्मा। तो ये अभ्यास में इन चीज़ों को जब करेगा और वहाँ पे जीवात्मा पहुँचती है गुरु के साथ, लेकिन बगैर गुरु के साथ में, क्योंकि रास्ते में जो चीजें पार करनी है उसमें इसी जीवात्मा में ताकत नहीं होती है। एक बार जब गुरु के साथ उसको पार कर लेती है तो गुरु महाराज ने बताया कि इसी जीवात्मा में ये जो यहाँ के सूर्य हैं, इन सूर्यों के कई गुना 12-12 सूर्य का प्रकाश इसी जीवात्मा हो जाता है। यानी इसी जीवात्मा का प्रकाश ईश्वर के प्रकाश से ज्यादा हो जाता है। इसी जीवात्मा का प्रकाश ब्रह्म के प्रकाश से ज्यादा और ब्रह्म के प्रकाश से ज्यादा। और जब महाकाल को उसको पार कर लेती है, इसी जीवात्मा का प्रकाश उनके प्रकाश से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये वहां होकर के फिर वो अपने अमरलोक में सतलोक हो जाती है। और सतलोक जब पहुंच जाती है तो सारी उपासना सतलोक तक है।
सतलोक के आगे कोई उपासना नहीं है। वो अलग लोक या अगम लोक या अनामी लोक के लिए किसी सत्पुरुष की दी हुई ताकत से वो आत्मा अपने आप वहाँ जाती है गुरु के साथ में, उसको कोई रोक नहीं सकता, उधर कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की उपासना नहीं है, कोई न ध्यान है, न कोई भजन है, न कोई कीर्तन है, न कुछ है। वो स्वतंत्र रूप से वो आने जाने का पूरा उसका पासपोर्ट वहाँ गुरु के द्वारा इशू हो जाता है और गुरु की कृपा से आगे वो आत्माएं जाती है। तो ये जीवन इस तरीके से, लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा कब? इस सत्संग से होगा। सत्संग, सेवा और दर्शन। बिना संत के दर्शन के नहीं हो सकता और बिना सत्संग के नहीं हो सकता और बिना सेवा के नहीं हो सकता। ये शरीर सेवा से पवित्र होगी, तन सेवा से शरीर पवित्र होगा, सत्संग से मन पवित्र होगा और जो है दर्शन से जो है यानी आपकी आत्मा पवित्र होगी। जब सतगुरु के दर्शन करता है ये जीव पूर्ण संत का, तो उसके सारे कर्म कट जाते हैं, कट कर को निर्मल होने लगता है। तो दर्शन करेगा, सत्संग सुनेगा और सेवा करेगा, तो फिर वो भजन करेगा, सुमिरन करेगा, तो ये आत्मा निर्मल होगी, वहां पे जाएगी। एक जमींदार ने, राजा समझो या सेठ समझो, किसी संत के पास गया और उनसे कहने लगा कि सेठ जी, महात्मा जी, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं और हम कई बार आए, लोग हमसे कहने लगे कि भाई संत का दर्शन करो, संत का सत्संग सुनो, संत की सेवा करो, लेकिन मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि ये सत्संग से, दर्शन से और सेवा से लाभ क्या है। यदि आप मुझे इसको बताएं तो बड़ी बड़ी कृपा हुई। तो वो जो सेठ समझो, राजा समझो, जो भी समझो कि जो बड़ा आदमी था उनके पास गया, जिसने सत्संग के लिए उनके पास, तो संत जी ने उनसे कहा कि भाई आप जो है कि आपके जो सवाल है कि दर्शन से क्या लाभ है और सत्संग से क्या लाभ है और सेवा से क्या लाभ है, इन बातों को मैं आपको कह के बता दूं कि आपको जो है दिखा दूं। तो उन्होंने कहा महाराज अगर दिखा दो तुरंत विश्वास हो जाएगा, सुनने में आदमी सोचता है कि क्या है कि नहीं, जब कोई चीज़ मिल जाए तो स्पष्ट विश्वास हो जाता है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम कल सवेरे वो इस आपके गांव के पीछे जो तालाब है उसी तालाब पे सुबह सुबह चले जाना, एकदम सवेरे जाना वहाँ पे, और वहाँ जाना तो वहाँ जो देखना कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता मुझे बताना। तो गया वो सुबह में गया, वहाँ पे देखा तो वहाँ कुछ नहीं देखा, कोई आदमी सुबह सुबह कुछ नहीं, दो कौवे वहाँ बैठे हुए थे। उनको देख करके आया, घुमा घामा, कौवे ने बराबर देखा, वो भी कौवों को देखा और लौट करके आया। बोले महाराज मैं वहाँ गया लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। बोले कोई नहीं मिला? बोले हाँ कोई नहीं मिला। बोले कोई पशु पक्षी जानवर कोई नहीं मिला? बोले नहीं महाराज वहाँ दो कौवे बैठे थे, उनको मैंने देखा और कोई नहीं था। बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम फिर चले जाओ, कल सुबह फिर चले जाओ। तो अगले दिन सुबह जब वो फिर गया तो वहाँ देखता है कि फिर भी कोई नहीं मिला। तो वहाँ देखता है दो हंस बैठे हुए हैं। तो उन हंसों को देखा और घुमा घामा, बोले हमको खाली दौड़ाते हैं, इसका कोई जवाब तो है नहीं कि भाई दर्शन लाभ, मैंने पूछा लगता है इनके पास जवाब इसका है नहीं और हमें खाली समय पास करके गुमराह कर रहे हैं और अपनी बात ऊपर करें। नाक संतों की आदत होती है महात्माओं की अपनी नाक ऊपर रखें, अब उनको कोई मौका मिलेगा तो फिर अपनी बात को बदल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको दौड़ा रहे हैं। तो गया क्या महाराज देख के आज भी क्या वहाँ कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला। बोले कि नहीं कोई नहीं मिला, वहाँ कल तो कौवे मिले थे, आज दो हंस मिल गए वहाँ पे। बोले अच्छा ठीक काम करो कल फिर चले जाना। बोले कितनी बार दौड़ाओगे? अरे भाई इतनी बार आप पे माना, एक बार और मान लीजिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर अगर कल नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको या मैं चलूंगा आपके साथ। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, वैसी बात है तो जाए। तो अगले दिन सुबह वो फिर गया तो वहाँ देखा तो वहाँ दो आदमी बैठे हुए हैं उसी जगह। तो उस जब आदमी देखा तो इन्होंने, वो आदमी जब देखा तो जैसे वो आदमी को दिखा, ये आदमी को दिखे, वो दौड़ करके इनके चरणों पे गिर पड़ा और बोले महाराज बड़ी आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई और आपने बहुत बड़ी दया मेरे ऊपर की। मैंने कौन हो तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं। बोले देखिए आप संत का दर्शन करके आते हैं, मैं उस दिन जब आप आए थे तो मैं कौवा था, लेकिन उस कृपा से आपके मेरी वो गंदी योनि बदल करके मैं हंस योनि में आ गया। ऐसी जीवात्मा भी है, जब ये शरीर को छोड़ती है, इस गंदगियों से हटती है, ये भी हंस स्वरूप होती है आगे चल करके, वहाँ हंस स्वरूप हो करके फिर वो हंस आगे जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं हंस बन गया और आज आपने विशेष कृपा की, आकर के मुझे दर्शन दिया, संत का दर्शन आपने किया, सुबह में आकर के मुझे दर्शन दिया, तो उस दर्शन का प्रभाव मैं मनुष्य बन गया। तो सेठ जी को उसको जवाब मिल गया।
वो लौट करके आए, बोले महाराज इस बोले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं चलूं? बोले नहीं महाराज, उत्तर मिल गया कि संत दर्शन से जो लाभ है वो मैं आज समझ गया। मैं बोले पूरी जानकारी मुझे मिल गई। तो बोले कि महाराज मेरा दूसरा प्रश्न उसका भी आप समाधान कर दें। तो बोले कि दूसरा प्रश्न आपका जो सेवा का है उसको आप जानना चाहते हो? बोले हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, तो रात को वहाँ से 10 किलोमीटर की एक नदी है, वहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ आप चले जाना उस नदी। लेकिन डरोगे तो नहीं? बोले नहीं डरूंगा नहीं महाराज। बोले चले जाना, डरना तो न डरना, हमारे खून को याद करना, डरने की कोई बात नहीं है, चले जाना वहाँ पे। तो बोले वो लोग जिधर से जाते हैं लोग नदी में नहाते हैं, उसी पगडंडी से चले जाना, चुपचाप एक जगह कहीं बैठ जाना, कुछ वहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं, कोई डरने की बात नहीं, आप चले जाना। अब जो जिज्ञासु होता है जब वो, और उसी बात विश्वास भी हो गया। एक दिन उसको जब गया पाया कि भाई दर्शन का इतना बड़ा लाभ है, तो मैं इतने बड़े संत का दर्शन करके जब जा रहा हूँ तो मुझे डर किस बात का है। तो गया उस पगडंडी से नदी किनारे गया, चुप करके बैठ गया। तो वहाँ क्या देखता है कि एक लाश बहती हुई जा रही है, और वो आके नदी किनारे वही किनारे पे करार पे टिक गई हो। और वहाँ पे एक झुंड आता है, ये अपने गिद्धों का, सियारों का झुंड आता है, उसके बच्चे हैं, वो परिवार पूरा उनका है सियारों का। और वहाँ पे आया तो वो लोग उसको खाने के लिए दौड़ते हैं कि भाई भूख लगे तो खाएंगे, बच्चे हैं, कोई भी आदमी भूख लगा तो किधर से भी खाएगा। तो जो उनका गार्जियन था उसमें, उसने उनको डांटा ठहर जाओ रुक जाओ। तो बच्चे रुक गए, जो और लोग थे बोले पहले मैं इसकी जाँच कर लूँ। तो उसने पूरा उसको देखा और पूरा उसका सुना साना, उसने कहा भाई ये तो बहुत बेकार है, इसकी एक उंगली थोड़ी सी ठीक है, इसको तुम लोग खा सकते हो, थोड़ा चख लो, बाकी इसमें कुछ खाने लायक नहीं। अब ये देख रहा था उसको। तो पहले के ज़माने में लोग जानवरों की भाषा को समझते थे, जो साधक होते थे, या उस ज़माने में ऐसी स्थिति थी कि लोग जानवरों की भाषा को समझते थे, पक्षियों की भाषा को समझते थे, और अपनी भाषा से उनको कुछ कह भी देते थे। उनकी बात को जो बोली थी वो सब, जैसे कि आज भी समझो कोई गूंगा व्यक्ति है, बहरा व्यक्ति है, उसको लोग इशारे से समझा देते हैं, वो समझ जाता है। और वो जो कुछ कहता है सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग उसकी बात को समझ लेते हैं, उसके मुताबिक उसको चीज़ें दे देते हैं, सटीक दे देते हैं। हमारे यहाँ कोई हरिजन था, हलवाई करता था, पिताजी थे, बोलता नहीं था, लेकिन सब काम उससे करा देते थे, सब काम उसका वो भी संभाल, उसको जरूरत हो जो बताते वो दे देते थे, जो आदेश करते उसका वो पालन नहीं करता था। तो ऐसे ही जिनको ज्ञान होता है भाषा का, कोई चीज़ के इशारे का, ऐसे जानवरों के हिसाब, तो उनसे जब समझ गया तो उसने जो बताया, तो इन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि ये जो है इसकी एक उंगली क्यों ठीक थी, क्या वजह था, बाकी पूरा शरीर आप पूरे इतने लोग हैं, भूखे आप थे, बच्चे आपके हैं, आपने खाया नहीं। तो नहीं, बड़ा अपराधी है और ये बड़ा कुकर्मी जीव है, हम तो वैसे कुकर्म करके इस योनि में आ गए हैं, लेकिन अब हम और कुकर्म अपने ऊपर नहीं लाना चाहते। देखो मनुष्य और जानवरों में ये बातें हैं। आज जो शाकाहारी जानवर है वो अगर उसके सामने मांस रख दो सूंघ के छोड़ देगा वो, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि बिना विचार किए हुए उसको भूख लग जाएगी तो बोलेगा मर जाएंगे, कुछ भी खा लेगा। गुरु महाराज कहते थे कभी ऐसी स्थिति बन गई, अगर एक टाइम दो टाइम नहीं खाना खाओगे तो मर नहीं जाओगे, जिंदगी आपकी बची रहेगी। आप शुद्ध भोजन करो, अशुद्ध भोजन ना करो। जो मेहनत की, ईमानदारी की गाढ़ी कमाई का भोजन, वो भोजन आप करो, उस भोजन से आपका शरीर शुद्ध रहेगा, आपकी आत्मा शुद्ध रहेगी, आपका परमात्मा बनेगा। लेकिन मनुष्य जो है सब कुछ घसीट देता है, सारी चीजों को, मतलब जानवरों से भी गया गुजरा हो गया मनुष्य, ऐसी स्थिति मनुष्य की है। तो लेकिन वो नहीं खाता, उसने बताया ऐसी स्थिति थी, और इसका सिर्फ एक उंगली जो है पवित्र थी, स्वच्छ थी, जिसको बच्चों को मैंने खिला दिया, अब हम यहाँ से जाएंगे। उसने कहा क्यों पवित्र थी ये उंगली? तो बोले इसमें क्या था कि इसने जो है इससे एक संगत की थोड़ी सेवा की थी। थोड़ी क्या सेवा की? बोले एक जगह बड़ा भंडारा चल रहा था और कुछ साधु लोग उधर जा रहे थे, ये बड़ा एक कुकर्मी था, वो अपने किसी शिकार की तलाश में बैठा हुआ था, वहाँ तैयारी कर रहा था किसी शिकार की, कोई चीज़ कहीं जाना था या कुछ भी था, किसी लूटना था, कुछ भी रहा हो। तो साधु लोग आए और उनसे पूछे भाई भंडारा किस तरफ चल रहा है? तो साधुओं को देखा भी नहीं और साधुओं से बोला भी नहीं, अपने हाथ को उंगली ऐसे उठा करके तर्जनी उंगली को ऐसे इशारा कर दिया, इस तरफ चले जाओ, वहीं आगे भंडारा है। तो साधु लोग चले गए। बोले उतना इस उंगली के कर्म जो है, इस उंगली के साथ इसके शरीर का एक अंग हो गया है, और इसीलिए मर करके इस गंगा में आ गया बहा करके, अब आगे इसका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो कहीं और जलता करता। अब इसका कर्म यहाँ पे थोड़ा सा कट जाएगा और आगे इसकी जो योनि बनेगी उस योनि में उसके कर्म को भोग करके ये फिर आगे का रास्ता, अगर कोई संत सद्गुरु मिल जाएंगे तो हो जाएगा। तो उनको ज्ञान हो गया कि सेवा के ये भाव होता है, सेवा भाव के साथ करना चाहिए। कभी भी कोई भी सेवा हो,
गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते थे कि भाई नौकरी करो। जब अपने शिष्य जो नामदानी थे उसको कहते थे कि तुम अब हमारे शिष्य हो, तुमने नामदान ले लिया है और तुम्हें नौकरी मिली है, तो नौकरी को भी मेरी ही नौकरी मान के करो, क्योंकि उससे तुम उन बाल बच्चों की सेवा करोगे जो तुम्हारे हैं, और उनसे मेहनत ईमानदारी से पैसा कमा के लाओ और अपने बच्चों की परवरिश करो और एक आवा गवा का सत्कार करो, मेरा समझ करके, मेरा समझ कर बच्चों की सेवा करो, मेरा समझ के नौकरी करो और मेरा ही समझ करके सारा काम करो, जो तनख्वाह पाओ मेरा पैसा समझ के खर्चा करो, तो उससे आपको बरकत मिलेगी, आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र रहेगी। तो सेवा भाव के साथ जब की जाएगी तो उसका लाभ मिलता है। कोई स्वार्थ में नहीं होना चाहिए। सेवा से लाभ अपने आप होता है, किसी चाहना से सेवा करने की आवश्यकता नहीं, सेवा की करनी चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में देखिए लोग बताते, भारत जैसी भूमि पे लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। देव आतिथ्य का मतलब जो बिना तिथि का, जो डेट देकर के आया मैं फला दिन आपके यहाँ आने वाला हूँ, आपने पूरी तैयारी की, वो अलग चीज है। अतिथि वो है जो बिना खबर के पहुंच गया और आपका दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाया तो आपने उसको प्रेम के साथ बैठाया और उसका स्वागत किया, यथाशक्ति जो आपके पास है आपने उसको खिलाया, उसको सुलाया, सम्मान दिया और प्रेम के साथ उसकी बातों को सुनी और उसको प्रेम के साथ विदा किया। अगर आपकी क्षमता है तो जाते समय उसको कुछ भेंट दक्षिणा भी आपने दे दिया, कुछ भेंट दे दिया। ये अतिथि धर्म का पालन करना हर गृहस्थ का कर्तव्य हुआ करता था। लेकिन ये सारा काम भाव से, अहंकार से नहीं कि अहंकार कर लिया मैं जो मेरे आएगा मैं उसमें सेवा करता हूँ और 10 जगह बताओ कि लोग आए मैंने सेवा किया और इनका वैसा कैसा नहीं। निर्मल भाव से अगर सेवा करें तो उसका लाभ जीवन में मिलता है और उसमें अपनी आत्मा का मैल जो पुराने कर्म रहते वो कटते चले जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि महाराज 2 बातें तो मेरी हो गई, अब तीसरी बात मुझे आप ये बताइए कि सत्संग से क्या लाभ है। सत्संग लाभ भी मुझे अगर आप बता देते तो बड़ी कृपा आपकी हो जाती और मैं उसको भी समझ देता तो मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, सत्संग का भी लाभ अगर आपको जानना है तो आप ये समझ लो कि अब आप ये जो आपके गाँव की पूरब तरफ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आप चले जाना, लेकिन चुपचाप वहाँ भी बैठना, कुछ बोलना नहीं। शाम को 4 बजे या 5 बजे समय दे दिए, 5 बजे आप वहाँ पहुँच जाना, उससे पहले पहुँच जाना और वहाँ एक तरफ बैठ करके चुपचाप देखना। ऊपर एक मैदान है, तो बहुत सारे पहाड़ियाँ ऐसा है, ऊपर जा करके आप देखो तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा मैदान रहता है। नीचे से चढ़ करके जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ऊपर पहुँचोगे पूरा मैदान दिखेगा। बहुत ऐसी पहाड़ियाँ हैं, हम लोग बहुत जगह देखा आप। तो उन पहाड़ियों पे वो गया, चढ़ के देखा मैदान अच्छा खूबसूरत मैदान, साफ सुथरा था। एक तरफ चुप करके बैठ गया तो देखता है थोड़ी देर में वहाँ पे एक व्यक्ति, कुछ लोग आती है, एक टीम आती है जो उसको झाड़ू बहारू करके बढ़िया से साफ करती है। इसके बाद वो चली जाती है, दूसरी एक टीम आती है, वो टीम वहाँ पे जैसे गलीचा बिछा हुआ है ऐसे गलीचा वगैरह बिछा करके एक मंच जैसा बना देता है और फिर लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर इसके बाद एक सिंहासन आता है, उस मंच पर रख देते हैं और एक कुछ संगत के लोग आते हैं, वहाँ बैठते हैं और एक महात्मा आते हैं, वहाँ पे सत्संग करते हैं। इनको बताया था महात्मा जी ने कुछ बोलना नहीं, तुम सिर्फ देखते रहना। आखिरी समय में जब सब लोग की घटना हो जाएगी तो आखिरी समय में आप इस चीज को जो लगेगा तो उससे आप पूछना, बीच में कुछ मत बोलना। तो ये सब देखते रहे, सारी चीज देखे। वो आए, महात्मा जी पूरा सत्संग हुआ और सत्संग होने के बाद में जब सब लोग उनको प्रणाम करने लगे तो इनसे नहीं रहा गया, इन्होंने भी प्रणाम कर लिया। बैठे थे सारे लोग छुपे हुए, तो भाव बन जाता है। आदमी जो बातें सुनता है उन बातों में आदमी के अंदर भाव बना, इन्होंने भाव बना तो इन्होंने प्रणाम किया। तो जैसे इन्होंने प्रणाम किया तैसे वो सारी चीजें वहाँ से गायब हो गई, कुछ नहीं रहा। वो अपना चटाई पटाई सब चली गई वहाँ से। इसके बाद एक काला कलूटा आदमी आया और उसी धूल में लौटने लगा। धूल में लौट रहा था, धूल में लौटा और लौट करके जब खड़ा हुआ तो एकदम बिल्कुल गोरा चिट्टा हो गया, बढ़िया शरीर बन गया, दिव्य शरीर उसका हो गया। तो उसको जब देखे तो महात्मा जी ने कहा तो जो आखिरी में कोई आएगा उससे तुम कुछ नहीं जो तुमको समझना होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है कौन हो और ये आए तो इसमें तुम सत्संग में नहीं आए, भीड़ लौट क्यों रहे थे, उसमें नहा रहे थे। तो बोलते देखो ऐसा कि मैं बहुत बड़ा पापी था, मेरे अंदर बहुत पाप था और वो पापी होने के नाते मैं किसी महापुरुष के समक्ष जा नहीं सकता था, मेरी आत्मा नहीं कबूल कर सकती थी। इतना ज़्यादा पाप मेरे अंदर था कि मैं बिल्कुल हीन भावना से ग्रसित हो चुका था और मेरा शरीर उसी पाप से सोचते सोचते काला पड़ गया। लेकिन मैं ये सुना था कि जहाँ संत सत्संग करते हैं और उस सत्संग की उस धूल में, अगर उस सत्संग गंगा में जो नहा ले, गंगा उनकी जो धूल चरण रच की है उससे जो पावन रज से स्नान कर ले तो उसका पाप कट जाता है
तो ये समझ करके मैं मालूम था, इसलिए जब मैंने तैयारी किया ये लोग सत्संग करें तो मैं यहाँ आया और मैं यहाँ कई दिनों से नहा रहा हूँ और आज मेरा तपस्या पूरा हो गया और तपस्या पूरा करके अब मैं एकदम बिल्कुल निर्बल हो गया हूँ। अब जाऊँगा किसी संत की तलाश करूँगा उनके शरण में और उनसे रास्ता लूँगा और बचा हुआ जीवन में भजन में लगाऊंगा। तो वे लौट के आए संत के पास, उन्होंने कहा कि महाराज आपके तीनों सवालों का जवाब मुझे दे दिया कि हमें ये भी पता लग गया कि संत दर्शन से क्या लाभ है, सेवा करने से क्या लाभ है और सत्संग से क्या लाभ है। तो इन चीज़ों का भाव कहने का मतलब कि ये जो चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि जीवन में अगर ऐसा अवसर मिल जाए तो बहुत भाग्य की बात होती है। जब तक ये अवसर नहीं मिलता है तब तक आदमी किसी काम का नहीं, कहीं कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन आपने को इतना अनमोल मिला और यदि हमको संत सद्गुरु की तलाश में वो नहीं मिले, उनसे रास्ता हम नहीं ले पाए और सिर्फ अपने इस जीवन के प्रपंचों में, इसी शरीर की सेवा में और इन्हीं चीज़ों के पालन पोषण में हमने जीवन बिता दिया, ये हमारा अनमोल मनुष्य जीवन, ये अनमोल वो सांसों की पूंजी जिसको संसार की पूरी दौलत रख दी जाए तो कोई दुनिया में ताकत नहीं कुछ एक सांस कोई बढ़ा दे, नहीं बढ़ा सकता है। इतनी अनमोल सांसों की पूंजी और हमें दिया से इस प्रभु ने कृपा करके कि भाई ये मनुष्य जीवन जब आपको दिया गया है, आप परमात्मा का भजन करो, अपने आत्मा को जगाओ और मेरे इस शरीर को इसी तरीके से ये किराए का मकान, गुरु महाराज ने कहा ये मकान आपको किराए के रूप में मिला हुआ, किराया आप देते हैं। किराया क्या है कि आपको उस मकान मालिक ने कृपा करके आपको मकान भी दिया और इतनी सांसों की पूंजी निर्धारित कर दी कि एक 24 घंटे में 24,000 सांसों आपको किराया देना है। 24 घंटे में आपकी 24,600 कुछ सांसें जो बताते हैं गणना में कितनी सांस मनुष्य लेता है या कोई भी जीव लेता, सबकी अपनी उम्र निर्धारित है, उसी उम्र के हिसाब से उस मकान का किराया है। आपकी मनुष्य शरीर का सबसे महंगा किराया और सबसे उत्तम किस्म का ये मकान है जिससे इसी सांसों की पूंजी को भुगतान करके हर दिन हर पल आप अपनी पूंजी को खत्म कर रहे हैं और जो भी गलत सही कुछ भी कर रहे हैं उन गलत सही सारे कर्मों का भुगतान आपको इसी मनुष्य शरीर में, इसी जीवन में यथासंभव यहीं से हो जाएगा और अगर बच जाएगा तो उसको दूसरे जन्मों में जाकर आपसे भुगतान कराया जाएगा। मनुष्य जीवन एक बार आपका निकल जाएगा कि फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए लक्ष्य जो है, आशा, गुरु महाराज ने कहा अपने घर जाने की आशा तो बनाओ। यहाँ तो मनुष्य किधर जा रहा है, कैसा जा रहा है उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन सब लोग के पास इसकी आशा बने कि मुझे अपने अमर लोग सतलोक अपने पिता के पास जाना है। और अगर आप ये आशा बन जाती है, ये जिज्ञासा आपकी बन जाती है और आखिरी समय में आपको आपका गुरु याद आता है, आप अपने गुरु को याद कर लेंगे तो कहा है कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। वो ऐसी चीज है जो आखिर में जिन्हें अपना प्रभु अपने इष्ट गुरु याद आ गया उसको बीच में कोई रोक नहीं सकता है। और जीवन का पूरा भार अपने गुरु को सौंप करके, संसार की जो चीजें हैं उनको भूल करके अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के और गुरु का बताया मार्ग पकड़ करके, यानी हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा के भजन में लग जाएं, जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो। ये सारा जीवन भजन में लगा देने से लाभ ये है कि आपको आपके ऊपर नया कर्म नहीं बनेगा और आप उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या कि बड़ा मुश्किल है। संसार जिस तरीके से ये चल रहा है, इस चलाने में हमारा आपके ऊपर कर्म बंधन ही बढ़ता है, बंधन कर्मों के बंधन में बंधेंगे और एक काल भगवान ने ईश्वर आपको कहेंगे कि जब आपका आखिरी समय को हिसाब कर दो और आप हिसाब करोगे, आपका हिसाब बचेगा, कर्जा यहाँ का पूरा नहीं होगा, यहाँ चुका नहीं सकेगा। तो ये जीवन इतना महत्वपूर्ण मिला हुआ है कि इसमें यदि आप चाहें तो इसी जीवन में अपने घर चले जाएं और नहीं आप करें तो फिर लौट के यहीं पे आए और इनकी कोई समाधान नहीं, कोई सुधारना नहीं। लेकिन यदि आपके मन में जिज्ञासा बन जाए तो तलाश करने पे सद्गुरु मिलते हैं और मिल करके आपको रास्ता देंगे और रास्ता लेकर के उन पर विश्वास करके भजन करके अपने घर चलने की तैयारी, अपनी आशा पक्की बनानी चाहिए। क्योंकि आशा अगर पक्की हो गई तबे होगा, नहीं तो क्या होगा कि सारा क्या करा ये मन बहुत थोड़े से मामले में फंसा देता है। मन ऐसा आखिरी समय में ऐसा फंसा देगा कि जिसमें आप नहीं समझ पाओगे और आप उन गलतियों को कर जाओगे, आपका पूरा किया कराया सारा तपस्या आपका बेकार हो जाएगा। एक राजा था, वो अपने गुरु से दीक्षा लेकर के घर बार छोड़ करके जंगल में चला गया साधना करने के। साधना करता भी था, यानी अपने अभ्यास में लगा हुआ, तो उसका अभ्यास भी ठीक था और अभ्यास बहुत बढ़िया हो गया उसका।
और उस अभ्यास की चढ़ाई उसकी होने लगी, अंदर की चीज़ों को देखने समझने लगा। लेकिन उसी समय में क्या हो गया कि उसने देखा क्या होता है जब ये धरती पे कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले शुरुआत होती है देवताओं में इंद्र घबरा जाता है, क्योंकि इंद्र देवराज इंद्र हैं और वो पूरे देवताओं के राजा हैं, और उस राज्य का जो इंद्रासन उनके पास है, स्वर्गलोक का जो सुख वो भोगते हैं, उनको घबराहट हो जाती है कि कोई अगर ऐसी तपस्या कर लेगा तो मेरा इंद्रासन मेरा सिंहासन छीन जाएगा। जब ऐसा कुछ होता है तो उसको खडमंडल करके उसको फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको अपने तपस्या से च्युत करने की, गिराने की तपस्या भंग कराने की कोशिश करते हैं। तो राजा के पास इंद्र क्या किए कि शिकारी बन करके गए और अपना जो तरकस और जिसमें तीर रखते हैं धनुष, तो ले गए। वो राजा से कहे महाराज ऐसा है कि मैं थोड़ा वजनी हो गया और मेरा शरीर थोड़ा कमजोर, मैं थक गया हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, फिर मैं ले जाऊँगा बाद में। वो बहुत मना करने ने, ये हिंसक चीज़ है, मैं इसको छोड़ दिया हूँ और मैं कभी इसको करता ये नहीं हमको चाहिए, इसको आप लेके जाओ, पैसा भी लेके जाओ, कुछ भी करो। बहुत तर्क वितर्क करने लगे, नहीं मान रहे थे। तो फिर क्या होता है कि आदमी के पास एक तो पहले सिफारिश करो, नहीं माना तो दूसरा गेर होता है। गेर मतलब दूसरा तरीका है कि आप उसकी तारीफ करो। तो वो लगा उनकी तारीफ करने के, आप महाराज संत हैं, आप बहुत संत हैं, बहुत बड़े संत हैं और बहुत अच्छे हैं, आप गरीब, आप जो है जो ऐसे लोग हैं, चाहे जैसे मनुष्य हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, संतों की शरण में सभी लोग जाते हैं, आपकी शरण छोड़ करके कोई जाएगा तो कहाँ जाएगा, आप समर्थ हैं, आप समर्थवान हैं। जब इस तरीके से उसको तारीफ किया तो क्या होता है कि तारीफ जो कोई कर रहा है तो समझो आपको गिरा रहा है। तारीफ होने से आदमी, बहुत कम लोग हैं जो समझ जाए, जो समर्थ संत है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की आप तारीफ करो तो उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। और कहा जब अहंकार आ गया तो किया कराया सब क्या, जब आया अहंकार। तो जब उसने उनको तारीफ की, उस शिकारी भेष इंद्र ने, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, काम को इसको ले जाओ, पीछे रख दो हमारे कुटी के। बोले महाराज वही तो मैं कह रहा था, वहाँ रख दूंगा, आपसे कोई मतलब नहीं, मैं ले जाऊंगा 2-4 दिन में, कुछ 10 दिन में ले जाऊंगा। उसको ले कहाँ जाना था, उसको वहाँ रखना था, रख दिया। वो ले गया अपना धनुष, तरकस और तीर उतार के पीछे लटका दिया अपना। इन्होंने कहा हमको क्या करने का, हमारा क्या लेना देना इस बात से, रखा रहे पड़ा रहेगा, हमको क्या करने का उसको। लेकिन अब क्या हुआ, उस तरफ जाए तो उनकी नजर पड़े, देखें अरे कुछ नहीं, हमसे क्या, हम संतों से क्या पड़ी। मूड़ी तोड़ने पे शाही जानवर होता है तो उसको कुछ लोग मार रहे थे, तो अब वो शाही के अंदर कांटा होता है पूरे शरीर में, पूरा शरीर कांटा। जब किसी को डंडा कोई मारेगा उन्हें कांटों को ऐसे कर देते हैं। आप लोग देखा नहीं हो कभी, देखो उसको ऐसा होता है, उसको देखा होगा, फोटो देखो नेट पे मिलेगा आपको। तो ऐसे कोई डंडा मारेगा, ऐसे टाइट कर देगा कांटा, तो पूरे कांटे वैसे टाइट हो जाए, तो डंडा उसे कोई कितना ही मारो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक संत 2-7 साधु जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, देखो ये लोग परेशान, तो उन्होंने क्या कह दिया, अरे मूड़ी मारे शाही मरे, लेकिन हम संतर के का पाएंगे, हम उससे क्या लेना देना है। लेकिन अब राह से बता दिए कि भाई इसकी मुंडी अगर कूट दो ये मर जाएगी। अब वो लोग समझ गए, तो उन्होंने कूट दिया, तो बोले हम संतन का का पाए। ऐसे उन्होंने कहा हमसे क्या तरकस होगा, कुछ हमसे क्या लेना। तो देखे वो हट गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे पड़ा। एक दिन मन में उनका आया, देखा कि जब चलो नजदीक से देख तो ले। अब गए नजदीक से देखे तो अच्छा था, वो इंद्र लाया था, तो भाई धरती पे कहा, तो जहाँ से लाया था तो रहेगा ही। तो देखा जब मैं राजा था, अगर ऐसा तरकस तो तीर मेरे पास होता तो मैं कितना शिकार करता, निशाना उनके पास था ही। लेकिन अब मन ने क्या कहा कि अगर मैं जब राजा था, ये तरकस और तीर मेरे पास होती तो मैं कितने शिकार करता, ये भाव। चलो लेकिन हम सब तो हमको अब तो हम छोड़ दिए, हमसे से क्या मतलब है। अब फिर गए 2 दिन, फिर उधर मन अब ले जा रहा मेरे पास, तो चलो देख लेते हैं कि क्या है इसमें। छोड़ के तो बस वो धनुष उठा दिया, तरकस उठा दिया, तीर उठाया, मारा। तो अभ्यास तो था ही, और ये शार्प तीरें थी, बढ़िया दिव्य धनुष था इंद्र का, और लगा तो पूरी पत्तियां खड़खड़ा गई। फिर मारा, तमाम फल खड़खड़ा गिर गए, तो वही तो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर मारा, तमाम पक्षियां मर। अब उनका धीरे करके उसी बात पर उनका शौक बढ़ने लगा, और शौक बढ़ने लगा, अब वो फिर से शिकारी हो गए। वो धर्म तपस्या सब छोड़ करके जो छोड़ के आए थे, ऐसे उसमें से ऐसी बहुत दृष्टांत पुराणों में मिलेंगे। बड़े बड़े ऋषि, लोमस ऋषि जैसे ऋषि जो 10,000 वर्ष तक तपस्या किया और उचित हो गए, गिर गए तपस्या से। लेकिन
जो संत सतगुरु की शरण में जीव हो जाता है और जिनको गुरु पे भरोसा, पूरा विश्वास और प्रेम गुरु से हो गया, गुरु उसको गिरने नहीं देते हैं किसी भी तरीके से। कोई भी परेशानी कठिनाई आएगी, ऐसे संकट आएंगे उसके सामने, ये देवी देवता या इंद्र जो भी हैं उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ये काल के देश के पूरे कमांडर हैं, ये नहीं चाहते कोई जीव इस चक्र से बाहर निकल के जाए। लेकिन जब संत सदगुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है, कहा जिसकी सर पे गुरु का हाथ है उसको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि तुम्हारी चिंता मैं चिंताधारी, तुम अचिंत हो रहो प्यारा, तुम सिर्फ और सिर्फ भजन की चिंता करो, बाकी तुम्हारी रोटी रोजी बच्चे पाल परिवार की सारी चिंता मैं करता हूँ। और जिसने किया उसको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, उसको मालिक ने किस तरीके से उसकी गाड़ी चलाया और किस तरीके से गाड़ी वो चला रहे हैं आज के समय में भी और इससे पहले भी। हमने जब से देखा, जब से हम इनके शरण में आए, हमने देखा कि कोई भी इनका शिष्य, इनका सत्संगी, आप देखो उनको तो उसका कपड़ा फटा होगा लेकिन उसके चेहरे की दिव्यता, उसकी चमक आप देखो तो आपको लगेगा कि एक करोड़पति आदमी के चेहरे पर ऐसी चमक नहीं दिखेगी, क्योंकि वो निश्चिंत है, वो परम निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं है जिसने गुरु पे भरोसा कर लिया है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा मूल्यवान है और इसको कोशिश करके सतगुरु की तलाश और उनसे रास्ता लेके परमात्मा का भजन ही एक मूल काम मान लेना चाहिए। आप सब लोग यहाँ पे बैठ के सत्संग सुने, बहुत अच्छा, आप लोगों को बड़ा सौभाग्यशाली हो, ऐसे समय में मिला ये समय, गुरु महाराज को आपने याद किया। मैं भी आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इस पे आप अमल करें, जीवन आपका सार्थक हो, गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो नाम यज्ञ है, नाम यज्ञ है। कलयुग में नाम यज्ञ सबसे सर्वोपरि है। दूसरे यज्ञों का बनाई तो किसी चीज की नहीं है लेकिन वो यज्ञ कलयुग में संभव नहीं है। न मनुष्य के अंदर वो क्षमता है, न वो दिव्यता है, न पवित्रता है। नाम यज्ञ चेतन से चेतन का भजन, अपने आत्मा से परमात्मा का याद करना, उसको करने से लाभ मिलता है। इसलिए नाम यज्ञ हमेशा करना चाहिए, जितना हो सके, जब हो सके, उठते बैठते सोते जागते। इसमें न किसी सामान की जरूरत है, न किसी साधन की जरूरत है, न कोई नहाने धोने की पवित्रता की मतलब है। यहाँ तक गुरु महाराज हमारे कहा कि आप जो टट्टी में बैठ के भजन करो, टट्टी में बैठ के नाम याद करो, कोई चिंता की बात नहीं है। इतनी छूट महापुरुषों ने दे दिया, तो महापुरुषों के अधीन ये संत मत और ये अध्यात्म उनके अधीन है। इसलिए नाम यज्ञ जितना आप करोगे उतना आपको लाभ है, हमेशा करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बीमारियों से जो बचना है, शाकाहारी रहना है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय